और चलिए छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर का रुख कर लेते हैं। एक खबर यहां से मिल रही है। रायपुर से खबर आपको बता दें, सकरी गांव में दो गुटों में तनाव। मौके पर पुलिस पहुंची है, प्रशासन की टीम मौजूद है। ये खबर आपको राजधानी रायपुर से बता रहे हैं, जहां पर तनाव को देखते हुए प्रशासन अलर्ट मोड पर है। तनाव को देखते हुए प्रशासन अलर्ट मोड पर है। गांव में कल रात दो पक्षों में विवाद हुआ था। इसके बाद अब दो पक्षों में तनाव की स्थिति देखने को मिल रही है। असामाजिक तत्वों ने घर में आग लगाई थी। रायपुर से ये खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। सकरी गांव में दो गुटों में तनाव हुआ था, है ना, और इसी को देखते हुए अब जो है तनाव लगातार बढ़ता जा रहा है। प्रशासन अलर्ट मोड पर है, पुलिस की टीम वहां पर पहुंची हुई है और क्या कुछ स्थिति है ये भी आपको बताएंगे। थोड़ी देर में सहयोगी हमारे साथ, हमारे संवाददाता जुड़ेंगे और क्या कुछ जानकारी मिलती है वो आपके साथ साझा की जाएगी। आपको बता दें, कल यानी दीपावली के दिन रात में दो गुटों में विवाद हुआ था। इसके बाद घर में आगजनी की गई थी, तोड़फोड़ की गई थी और इसी के बाद अभी तक वहां पर तनाव की स्थिति देखने को मिल रही है। प्रशासन अलर्ट मोड पर है और ये तस्वीरें देखिए आप, ये कल रात की तस्वीरें हैं जब पूरा देश कल दीपावली मना रहा था। उसी समय रायपुर के सकरी में इस तरीके की घटना होती है। एक तरीके से दो पक्षों में विवाद होता है और ये विवाद के बाद की जो हानि हुई है उसकी तस्वीर आप टीवी स्क्रीन पर देखिए। जो प्रथम दृष्टि से पता चला इस वार्ड में आकर के थाना विधानसभा के पास में ये सकरी गांव स्थित है। यहाँ कल रात को दो पक्षों में, जिसमें से एक चांगे परिवार है और दूसरा यादव परिवार है, दूसरा पता चला है इनके बीच में आपस में मोटरसाइकिल पे आया था। इस दौरान लड़ाई झगड़ा मारपीट होने की सूचना मिली है, जिसके बाद घर में भी जाकर के मारपीट किए हैं सब पता चल रहा है। और एक पक्ष का जो दुकान है उसके पास कुछ सामने के लिए उसको जलाने का प्रयास किया गया है, ऐसा भी प्रथम दृष्टि से पता चला है। इसके संबंध में भी आकर के गांव में भी पुलिस टीम उपस्थित है और पूछताछ करके उसमें जानकारी इकट्ठा कर रहे हैं और उसके बाद जानकारी जैसे स्पष्ट हो पाएंगे उसमें। तो मौके पर पुलिस पहुंची है, प्रशासन की टीम पहुंची है। तनाव को देखते हुए प्रशासन अलर्ट मोड पर है। कल दीपावली थी और उसी रात यहां पर दो गुटों में जमकर विवाद हुआ। विवाद में जो हानि हुई है उसकी तस्वीर आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। और चलिए इस खबर पर अधिक जानकारी लेते हैं। हमारे साथ हमारे जाबाज संवाददाता इम्तियाज अंसारी जुड़ गए। इम्तियाज, मैं आपसे समझना चाहूंगा, इस पूरे घटनाक्रम को आप शुरुआत से बताएं, समझाएं कि कैसे विवाद हुआ, क्या कुछ स्थिति है और प्रशासन का क्या कुछ कहना है। इम्तियाज। बिल्कुल अमनदीप, ये घटना बीती रात की है। कल दिवाली थी और दिवाली में दो परिवार या दो गुटों के बीच ये कहें कि ये विवाद हुई है और मामला मैं विस्तार से आपको बता रहा हूँ किस तरीके से यह जो है इस तरीके की घटना को अंजाम दिया गया। पहले दो युवक कहीं दिवाली मनाने के लिए या फिर वो जुआ खेल रहे थे और जुआ खेलते के दरमियान ये विवाद हुआ और विवाद में दोनों दोनों के बीच लड़ाई हुई और हाथापाई भी हुई और वो विवाद धीरे धीरे जब बढ़ा तो ये पूरे दो फैमिली को लेकर या फिर यूं कहें कि दो परिवारों के बीच यह विवाद होने लगा। ये एक युवा जो है जुआ खेल रहा था। जुआ खेलने के दौरान दोनों में लड़ाई होती है। फिर एक जो युवा है वो अपने साथियों को बुलाकर दूसरे युवक पे वार करता है। उसके बाद फिर कुछ देर बाद फिर दूसरा युवक इसी तरीके से अपने साथियों को बुलाता है और ये गुट की लड़ाई धीरे धीरे हो जाती है। उसके बाद फिर रात जिस घटना को अंजाम दिया गया, देर रात यानी 11:30 के बाद वो अपने दोस्तों के साथ अपने गुट के साथ पहुंचता है और उस घर पे हमला करता है और जो बाहर वाहन खड़ी थी उसको तोड़फोड़ करता है, घर के कई सामान को आग के हवाले कर देता है। इस तरीके से ये जो विवाद है वो बढ़ता गया और फिर पुलिस प्रशासन को फोन किया जाता है। पुलिस प्रशासन मौके पर उस समय नहीं पहुंच पाई, देर वो सुबह लगभग 4 बजे वहां पहुंची। उसके बाद फिर मामले को शांत किया गया। उससे पहले वहां के सरपंच थे वो वहां पहुंचे और दोनों परिवार यानी घर जो है वो आस पास है, इसलिए ये आपसी मामला भी था, लेकिन युवकों के दोस्तों ने इसको ये तनावपूर्ण बना दिया और जिस घर पे हमला किया गया वहां लगभग परिवार के 10 लोग रहते थे। उन्होंने किसी तरीके से अपनी जान बचाई भागकर। उसके बाद सरपंच पहुंचते हैं और सरपंच ने फिर इस मामले को संज्ञान में लिया और दोनों के बीच जो है
आपसी सामंजस्य बनाकर फिर उन लोगों को अपने अपने घर को जाने को बोला। अभी माहौल तनावपूर्ण है। अभी एएसपी कीर्तन राठौर खुद मौके पर हैं। वहीं लगभग 10 से 15 पुलिस जवान जो है वो घरों में, दोनों के घरों के सामने तैनात की गई है। तो अभी भी माहौल जो है वो संभल नहीं पाया है, अभी भी तनावपूर्ण है। तो इस तरीके से कहा जा सकता है कि एक छोटी सी घटना या छोटी सी लड़ाई, आपसी कला किस तरीके से बड़े घटना का अंजाम दिया गया इसके आड़ में। और दो परिवार जो किसी तरीके से या यूं कहे कि दिवाली में खुशियां मना रहे थे, उसके यहाँ मातम की तरह ये चीज़ें छा गई और खुशियां जो है वो लड़ाई में तब्दील हो गया। दोनों फैमिली के लोग आपस में सामंजस्य के साथ रहते थे, लेकिन ये युवकों के देन है, इन गुटों के देन है, जिसके चलते शाम और रात पूरा तनावपूर्ण बीता है उन लोगों का और दिवाली में कहीं ना कहीं खलल पैदा हुआ है। तो इस तरीके से अभी मौके पर आप कीर्तन राठौर को भी सुन रहे थे, वो वहाँ पहुँचे थे, अभी मोर्चे को खुद संभाले हुए हैं और अभी थोड़ा सा तनाव जो है वो सुधर पाया है। अभी माहौल थोड़ा सुधरा है, लेकिन अभी दोनों घरों के सामने जो है पुलिस प्रशासन की तैनाती की गई है ताकि फिर से मामला ना भड़के। और युवक जो हैं उनको डिटेन शायद कर लिया गया है, लेकिन अभी जो माहौल है वो सुलझ गया है। इम्तियाज, कोई जनहानि हुई इसमें? अब ये लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति के ऊपर भी सवाल उठता है, पुलिस के कार्यशैली पर भी सवाल उठते हैं। दीपावली बड़ा त्यौहार है, पुलिस लगातार अलर्ट मोड पर थी। हमने खुद ये खबरें दिखाई हैं, चलाई हैं कि पुलिस लगातार अलर्ट मोड पर है और ऐसी घटना हो जाना लॉ एंड ऑर्डर पर सवाल उठता है। और अभी क्या कुछ स्थिति है? समुदाय क्या, जिनके बीच लड़ाई हुई है वो अलग अलग समुदाय के हैं, अलग अलग समुदाय के कारण ये तनाव बढ़ा हुआ है, या फिर ये जो दोनों युवक हैं जिनके बीच ये लड़ाई हुई है दोनों एक ही गांव के हैं? और अब मामले में प्रशासन का क्या कुछ कहना है, आगे कुछ क्या होगा, इसके बारे में जरा बताएं इम्तियाज। बिल्कुल अमन, ये दो समुदाय के बीच का मामला बाद में बना। पहले ये दोनों जो युवक थे वो एक साथ बैठ के जुआ खेल रहे थे, लेकिन ये दो समुदाय के बीच का मामला तब बना जब धीरे धीरे ये मामला बिगड़ता गया और दो युवक के बीच का मामला दो गुटों में तब्दील हुआ। तो फिर ये सामुदायिक जो मामला है वो समुदाय में बदल गया। ये दो समुदाय हैं जिनके ये दोनों बच्चे थे। हालांकि पहला जो मैं जिसका नाम ले रहा था, जिसको पहले पीटा गया था, वो उसके पिताजी कहीं ना कहीं अपने बच्चे को लेकर घर पहुंच गए थे। उसके बाद फिर दूसरे समुदाय के जो लोग हैं, जो लड़का था वो अपने दोस्तों के साथ, अपने गुट के साथ देर रात हमला करता है। और आप जो पुलिस प्रशासन की व्यवस्था पे बात कर रहे थे, वो कहीं ना कहीं चूक है, क्योंकि जब 11 बजे किसी को फ़ोन किया जाता है, पुलिस प्रशासन को फ़ोन किया जाता है और वो अगर 4 बजे पहुंच रही है तो इस पर सवाल खड़े होते हैं। क्योंकि जिस तरीके से रायपुर शहर में कल पुलिस अलर्ट मोड पे थी, उसके बावजूद भी अगर वहाँ सिर्फ 2 पुलिस पहुँचती है या 2 आरक्षक पहुँचते हैं तो इस पर सवाल जरूर खड़े होते हैं। और जान माल की जो जान की तो हानि नहीं हुई है, माल की हानि इस तरीके से हुई कि जो गाड़ी बाहर वाहन खड़ी थी उसको तोड़फोड़ किया गया, उनके घरों में कई चीज़ों को आग के हवाले कर दिया गया। हालांकि जिस तरीके से जो अगल बगल के लोग हैं वहां पहुंचते हैं और मामला को फिर कहीं ना, क्योंकि ये गांव का मामला था तो गांव वाले आपसी सामंजस्य के साथ इसको निपटारा करवा दिए। क्योंकि वहां खुद जो वहां के पंचायत समिति के लोग थे वहां पहुंचे थे और इस मामले को संज्ञान में लिए। हालांकि पुलिस प्रशासन जो है बहुत बाद पहुंची और अब जो माहौल जो तनावपूर्ण था उसको थोड़ा शांत किया गया है। अभी जिस तरीके से पुलिस की तैनाती की गई है, इससे मामला अभी थोड़ा सुलझा हुआ है और लोग जो है अपने अपने घरों की ओर हैं और पुलिस प्रशासन जो है इस पूरे मामले को निगरानी कर रही है। बिल्कुल इम्तियाज, बिल्कुल। चलिए, तो अब वहाँ पर थोड़ी सी राहत आई है, लोग चैन की सांस लिए हुए हैं और ये अच्छी बात भी है क्योंकि प्रशासन का काम ही शांति बनाए रखना है। इम्तियाज, चलिए, तमाम जानकारी के लिए बहुत शुक्रिया इम्तियाज आपका।